चलो जी हम लोग स्टार्ट करते हैं। आप लोग को हम बताए थे जी रेट मेजर का कुछ क्वेश्चन बनाए थे कल हम लोग ना। आज बनाते हैं हम लोग। आज हम लोग को लगता है कि रेट मेजर कंप्लीट हो जाएगा जी। कल भी क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग, ठीक है। और भी क्वेश्चन बनाएंगे। चलो जी क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग देखिए क्या है। बना लिया आप लोग सबको। देखो जी क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है। द द रेडियस ऑफ सर्कल, ध्यान दो जी क्या बोल रहा है। द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट, ध्यान दो जी रेडियस इंक्रीज कर दे दिया है 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। रेडियस इंक्रीजिंग मतलब जी डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, नहीं समझेंगे। आ जाइए। देखो जी यहाँ पे क्या बोल रहा है। रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट दिया हुआ है 0.7 सेंटीमीटर। अगर हम लोग यहाँ पे गिवेन लिखेंगे जी, क्या लिखेंगे गिवेन, तो हम लोग क्या लिखेंगे मालूम है, डी आर बाई डी टी लिखेंगे जी। कितना लिखेंगे बोलो, 0.7 और क्या है सेंटीमीटर है, 0.7 सेंटीमीटर आर पर सेकेंड। बात नहीं करेंगे। देख लो जी यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है कि द रेडियस ऑफ सर्कल इंक्रीजिंग एट द रेट क्या 0.7 सेंटीमीटर, मतलब डी आर बाई डी टी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, डी आर बाई डी टी। उसके बाद क्या पूछ रहा है जी, व्हाट रेट पूछ रहा है ना। क्या रेट पूछ रहा है जी, इंक्रीज ऑफ क्या सरकमफ्रेंस बोला है। सरकमफ्रेंस को हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं, पता है ना। ध्यान दे दीजिए सर्कल है मान लेते हैं, क्या ये सर्कल, इसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस जी ना। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सरकम फेरेंस। इसको हम लोग पेरीमीटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, पेरीमीटर। इसका बताओ जी क्या होता है सरकमफ्रेंस, मालूम है 2 पाई आर होता है। क्या होता है 2 पाई आर। तो हमको क्या निकालना है, डीपी बाय डी निकालना है। क्या निकालना है, डीपी बाय डी। तो ध्यान दो जी हमको निकालना है, आपको क्या डीपी बाय डी निकालना है, इक्वल टू वाट, इक्वल टू क्या वाट। अब चलो जी हम लोग पेरीमीटर लेके चलो। सरकमफ्रेंस इसी को बोलते हैं, क्या होता है 2 पाई आर होता है। क्या होता है बोलो 2 पाई। चलो जी निकालो यहाँ से डीपी बाय क्या निकालेंगे, डी टी। 2 पाई आर को डिफ्रेंशिएट करो जी, तो 2 पाई कांस्टेंट है, 2 पाई क्या है बोलो, तो ये बाहर हो जाएगा जी 2 पाई। और आर का बोलो जी, आर का हम लोग 1 लिखते हैं कब, जब विथ रिस्पेक्ट टू आर होता तब, लेकिन यहाँ टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो आर का 1 नहीं होगा। आर का बोलो क्या होगा मालूम है, हाँ डी आर बाई डी टी होगा जी। तो बताओ जी यहाँ पे 2 पाई लिखेंगे और डी आर बाई डी टी शायद हम लोग को मालूम है 0.7 है जी। क्या है 0 पॉइंट, चलो जी इंटू करो क्या आएगा 14। बताओ जी 0.7 इंटू 2 करेंगे तो 14 आएगा, लेकिन 1.4 लिखेंगे और बगल में क्या रहेगा बोलो, पाई रहेगा। पेरीमीटर आपका सेंटीमीटर में होता है पर सेकेंड, यही क्या हो जाएगा आंसर। इस टाइप क्वेश्चन हम लोग कल बहुत सारा बनाए थे जी, 5-6 क्वेश्चन। नोट कीजिए अच्छा से। तो क्वेश्चन आपको पढ़ के समझ में आना चाहिए ना कि क्या गिवेन है और क्या निकालना है। यहाँ पे रेडियस इंक्रीजिंग का दिया हुआ था डी आर बाई डी टी, और आपसे पूछा था कि सरकमफ्रेंस का रेट निकालने के लिए मतलब डीपी बाय डी निकालना है। नोट कीजिए अच्छा से। नहीं लिख रहा आयुष, अच्छा बना लिया तुम भी। चलो जी क्वेश्चन नंबर 7 आते हैं हम लोग। हो गया, अच्छा कब बन गया है। हाँ चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। ये क्वेश्चन शायद बता दिए जी आप लोग को, हाँ ये क्वेश्चन नहीं बताए। क्वेश्चन लिखेंगे पहले आप लोग, थोड़ा स्पीड में क्वेश्चन लिखिए फास्ट। ठीक है, ये सब क्वेश्चन एग्जाम इंपॉर्टेंट है जी ना, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन बनाएंगे हम लोग आज, उसको लिख लेना जी, ठीक है 2027 है ना। अभी इसके बाद एक क्वेश्चन आएगा, बता देगा क्वेश्चन पहले। अच्छा पहले उसी को लिखो। क्या लिखेंगे क्वेश्चन देखो जी, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। हाँ क्वेश्चन लिखिए पहले।
ठीक है। लिख रहा है दीपक? नहीं लिख रहा है? लिखो, पहले बैठ के देख क्या रहा है। यहीं से लिखो, समझो अच्छा से। आए, लिखो ना यार, लास्ट पेज में लिखो, पढ़ो, बैठने से क्या फायदा है। पीछे छूटा हुआ है, पीछे हो जाएगा। आते जाते रहता है लोग। क्या आनंद? तब जहां आप हैं वहीं से जिंदगी स्टार्ट कीजिए डेली। लिख लिए क्वेश्चन आप लोग? देखो जी, क्वेश्चन पहले समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है जी यहाँ पे, अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल ऑन क्या बोल रहा है, इन्फ्लेशन इज बीइंग क्या इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग इन क्या 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। मतलब इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है जी, ठीक है। क्या इंक्रीज कर रहा है? वॉल्यूम। कैसे मालूम चल रहा है सर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है? यहाँ पे वॉल्यूम तो कहीं बोला है क्या? कहाँ पे बोला है जी? द बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल इन्फ्लेशन इज क्या बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग। मतलब जी बैलून क्या हो रहा है यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, इन्फ्लेशन कर रहे हैं जी। पंपिंग मतलब उसको क्या, हवा भर रहे हैं ना। तो इसका हम लोग को दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। ध्यान दो जी, यहाँ पे हम लोग देख के बता सकते हैं कि इसका वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। आ जाइए, देखो जी यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसका मतलब जी यहाँ समझो 900 और क्या बोला है जी, सेंटीमीटर क्यूब और पर सेकेंड है जी। इसका मतलब होता है कि इसका वॉल्यूम क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। समझ में आ रहा है जी? फिर से बता रहे हैं हम। क्या बोल रहा है कि एक बैलून है जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं जी, पंपिंग कर रहे हैं। तो ये इंक्रीज कर रहा है। क्या इंक्रीज कर रहा है? तो इसका इंक्रीजिंग का रेट दिया हुआ है, देख लो 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड है। और 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड किसका यूनिट है मालूम है? वॉल्यूम का है। किसका है? वॉल्यूम है। देख लो जी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड है। मतलब इसका स्फीयर का जो है ना वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है? वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है। उसका रेट दिया हुआ है। उसके बाद हमसे क्या पूछा है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस, क्या बोल रहा है जी यहाँ पे, रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीजेज व्हेन द रेडियस इज क्या 15 सेंटीमीटर। हमको डी आर बाई डी टी निकालना है। क्या निकालना है? डी आर बाई डी टी। देख लो जी यहाँ पे पूछ दिया, फाइंड द रेट एट विच द क्या रेडियस ऑफ बैलून इंक्रीज। जब उसका रेडियस कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो उसका रेट निकालना है हमको, क्या, रेडियस का। तो क्या गिवेन है जी, अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन देख के, अगर हम लोग लिखना चाहेंगे गिवेन, तो गिवेन में बताओ क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी टी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डीवी बाई डी टी। किसका? स्फीयर का। ठीक है, बताओ जी डीवी बाई डी टी का इंक्रीजिंग रेट बोलो कितना दिया हुआ है, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर क्या पर सेकेंड। देख लो जी, डीवी बाई डी टी दिया हुआ है। और हमसे क्या पूछ रहा है, तो डी आर बाई डी टी पूछ रहा है जी। कब? जब रेडियस कितना हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या, वाट। चलो फिर से बता रहे हैं जी, यहाँ पे हम क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक बैलून है जो ऑलवेज बोल रहा है कि क्या, स्फीयर का शेप ले रहा है जी। बैलून देख रहे हैं ना आप लोग, वो स्फीयर का शेप ले रहा है। किसका शेप ले रहा है? स्फीयर का। उसका वॉल्यूम इंक्रीजिंग का रेट दिया हुआ है 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकेंड। और आपसे पूछ रहा है जी फाइंड द रेट, क्या, रेडियस का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? रेडियस का। तो आप लोग को स्फीयर का वॉल्यूम याद होना चाहिए। अब जिससे पूछेंगे वही बताएगा जी स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है ना। स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, कौन बताएगा? आनंद बताएगा जी। बता आनंद, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? स्फीयर का वॉल्यूम, इतना लेट कर रहा है जी, नहीं बताएगा। 4/3 पाई आर क्यूब। देखो जी ध्यान दो, यहाँ पे वॉल्यूम होता है 4/3 और पाई आर क्यूब होता है। देख लो, ये सब फॉर्मूला आप लोग हम लिखवाए थे जी स्टार्टिंग में, नहीं लिखवाए? लिखवाए, ऐसा नहीं कि सर बिना लिखवाए आप पूछ रहे हैं, भूल गए, 8 क्लास में पढ़े थे, ठीक है, आज पूछ रहे हैं। 2 दिन पहले फॉर्मूला लिखवाए हम वॉल्यूम का, 4/3 पाई आर क्यूब होता है जी ना। अब चलो जी यहाँ से क्या निकालेंगे, डीवी बाई डी टी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? डीवी बाई। चलो जी, इसको डिफ्रेंशिएट करने भी आना चाहिए। बड़ा बड़ा डिफरेंस हम लोग पढ़ चुके हैं, छोटा मोटा डिफ्रेंशिएशन है। बताओ जी 4/3 और पाई बाहर रहेगा, आर क्यूब का कोई बताओ क्या लिखेंगे? बोलो जी, आर क्यूब का 3r², फिर आर का बोलो, हाँ, डी आर बाई डी टी। लगता है कि ये वाला 3 और ये वाला 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा जी। चलो जी, डीवी बाई डी टी का वैल्यू बोलो, शायद हम लोग को मालूम है। डीवी बाई डी टी का वैल्यू बोलिए आप लोग। हाँ, 900 यहाँ पुट कर देंगे जी, 900। और इधर आपको क्या मिला बोलो जी, 4 पाई r² और इंटू में क्या है, डी आर बाई डी टी। देखो सही लिखे है जी।
इसका वैल्यू पुट कर दिए 900, क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे 4 पाई आर स्क्वायर लिखे, बगल में डी आर बाई डी टी है जी। अब हमको डी आर बाई डी टी निकालना है। क्या निकालना है? डी आर बाई। तो यहाँ से डी आर बाई डी टी डायरेक्ट निकल जाएगा जी। बोलो जी क्या लिखेंगे? डी आर बाई क्या डी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे? बोलो जी इंटू में सब है ना, डिवाइड में आ जाएगा। बोलो 900 और बाई में क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग को आर पुट करेंगे जी। आर का वैल्यू दिया हुआ है 15। आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है? रेडियस दिया हुआ है, लास्ट में पुट करते हैं, हमेशा याद रखिएगा। चलो जी पुट करो यहाँ पे 900, बाई में बताओ 4 पाई, और बताओ जी इंटू में 15 का स्क्वायर मतलब क्या? 15 इंटू 15 दो बार लिखेंगे जी? नहीं लिखेंगे। आर का स्क्वायर है मतलब 15 इंटू 15। चलो जी काटो, कितना बार है बोलो जी? नहीं बोल रहा है। 15 एक बार में और 15 कितना बार में जी? 6 बार में। नहीं होगा, कितना आएगा? फिर बोलो जी 15 एक बार में और कितना बार में? 4 बार में। फिर ये वाला 4 और ये वाला 4 क्या हो गया? कट गया। क्या बचा जी ऊपर में? 1 और बाई में क्या बचा हुआ है? पाई। और ये लिख देंगे जी सेंटीमीटर, रेडियस है सेंटीमीटर होगा, टाइम है तो यहाँ पे पर सेकेंड। यही क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर होगा जी 1 बाई पाई। नोट कीजिए अच्छे से। तो बैलून में हमेशा आपको दे देगा जी वॉल्यूम इंक्रीजिंग का दे देगा, रेडियस इंक्रीजिंग का पूछेगा, या फिर सरफेस एरिया का दे देगा जी इंक्रीजिंग, और रेडियस का पूछेगा। आराम से बनेगा। जहाँ वॉल्यूम रहेगा वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करेंगे, जहाँ सरफेस एरिया रहेगा सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो दिक्कत है, बन जाएगा। सेम टाइप क्वेश्चन दे रहे, बनाइए इसको आप लोग। इसके बाद देखिए क्या क्वेश्चन है जी। अच्छा इसको हम बनाएंगे। नोट कीजिए पहले इसको जल्दी से। हो गया, लिखे जी आप लोग। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। बोल रहे हैं जी अ बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल हैज क्या वेरिएबल रेडियस, फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द क्या बोल रहे हैं जी? व्हेन द लेटर इज क्या? व्हेन द कुछ मिसिंग है क्या जी? रेडियस दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर ना, रेडियस क्या दिया हुआ है जी? देखो जी फिर से हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। क्या बोल रहा है? बैलून विच ऑलवेज रिमेन्स स्फेरिकल। ध्यान दो जी, एक बैलून है जो स्फीयर का शेप में है। बस बैलून नाम का है, बस समझो कि स्फीयर है। क्या है? समझो स्फीयर है। क्या बोल रहे हैं जी? वेरिएबल रेडियस, रेडियस आपका वेरिएबल है। रेडियस क्या है? वेरिएबल है। फाइंड द रेट एट विच द क्या वॉल्यूम, हमको रेट निकालना है किसका जी? बोलो वॉल्यूम का। डीवी बाई विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोल रहा है जी? विद द क्या रेडियस बोला है, मतलब हम लोग को निकालना होगा डीवी बाई डी आर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? डीवी बाई डी आर। और रेडियस आपको दे दिया जी, लास्ट में कितना पुट करना है? 10 सेंटीमीटर लास्ट में ये पुट करना है जी हम लोग को। तो हमको यहाँ पे डीवी बाई डी टी नहीं निकालना है, क्या निकालना है? डीवी बाई डी आर निकालना है। क्यों सर? आपसे पूछा है फाइंड द रेट एट विच द वॉल्यूम इज क्या इंक्रीजिंग विथ क्या बोला है? रेडियस बोला है। मतलब आपको यहाँ से अगर हम लोग बात करें जी, क्वेश्चन में गिवन क्या है, तो गिवन यहाँ पे आपको डीवी बाई डी आर इक्वल टू वाट है, ये गिवन है।
मतलब निकालना है डीवी बाई डी आर इक्वल टू व्हाट, कब, जब आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है जी। चलो जी वॉल्यूम बताओ किसका, स्फीयर का, किसका बताएंगे वॉल्यूम, स्फेरिकल का, स्फीयर का। बताओ जी वॉल्यूम क्या होता है, अभी हम बताए थे आप लोग को, बोलो 4/3 होता है, पाई और क्या क्यूब होता है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे जी, डीवी बाई क्या निकालेंगे, डी आर। चलो बताओ जी डीवी बाई डी आर कैसे निकालेंगे, 4/3 और पाई बाहर हो जाएगा जी, आर क्यूब का बताओ, आर क्यूब का हो जाएगा 3r², आर का बोलो, आर का 1 लिखेंगे। सर उससे पहले आप आर का डी आर बाई डी टी लिखे थे, हाँ जी, इससे पहले हम लोग देख लो जी आर का डी आर बाई डी टी लिखे थे, क्या है मालूम है, हाँ विथ रेस्पेक्ट टू यहाँ टी हुआ था इसलिए आर का डी आर बाई डी टी लिखे थे, ये सब याद रखना जी। यहाँ विथ रेस्पेक्ट टू आर की है तो आर का 1 हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बोलो जी 4 पाई मिलेगा और क्या मिलेगा r²। अब चलो जी आर का वैल्यू पुट कर दे, बगल में पुट कर रहे हैं जी यहाँ पे, बताओ देयरफॉर क्या लिखेंगे, डीवी बाई डी आर, और आर का जो वैल्यू पुट करना है वो 10 पुट करना है जी। तो बोलो जी 4 पाई क्या लिखेंगे जी, बोलो 4 पाई और 10 का स्क्वायर हो जाएगा जी, 10 का स्क्वायर। बताओ जी 10 का स्क्वायर कितना लिखेंगे, 100 लिख देंगे जी, 100 से इंटू करो क्या आएगा 400 पाई, और ऊपर में वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर क्यूब, नीचे रेडियस है तो पर सेंटीमीटर। देख लो जी आंसर होगा 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर। हाँ ये बन जाता है जी। बहुत लोग इसमें डीवी बाई डी टी निकालने की कोशिश करता है, क्या निकालने की कोशिश करता है, डीवी बाई डी टी, लेकिन डीवी बाई डी टी नहीं निकालेंगे, डीवी बाई डी आर निकालेंगे। तो क्वेश्चन को 2-3 बार पहले रीड कीजिए, है ना। हो गया रोशन। क्या, नहीं इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इसको लिख लिया आप लोग, नोट कीजिए पहले इसको अच्छा से। क्या वरुण, लिख लिया, आज समझ में, क्लास कंटिन्यू कीजिए यार, बहुत अपसेंट करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है कि नहीं, तब इतना ज़्यादा अपसेंट महीना में, इतना ज़्यादा अपसेंट प्रॉब्लम होता है यार, ठीक है, इतना भी प्रॉब्लम नहीं है कि अपसेंटे खाली हर महीना करेंगे। तब अब तो रेगुलर आओ, अब एग्जाम 4-5 महीना बाद एग्जाम होगा, क्या थोड़ा सीरियस लो अपने आप में भी, रिजल्ट अच्छा आएगा तुम्ही लोग का फायदा है जी। बाप माँ भी बोलेगा चलो भाई रांची में गया पढ़ने के लिए, मार्क्स अच्छा आया, तुम सोचोगे अगर रिजल्ट खराब होगा तो क्या हाल होगा, तुमको तो खराब लगबे करेगा, फैमिली को भी खराब लगेगा, नहीं लगेगा। तब तो सोचो अपने आप में भी। लिख लिया आप लोग, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या क्वेश्चन है, हाँ इसको लिख लेंगे ना, एग्जाम में आएगा जी, ठीक है 2027 लिख लीजिएगा, ठीक है कंफर्म, एकदम 110%, ठीक है, हाँ एकदम यही क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर नहीं आएगा वो बातें नहीं यार, तो लोग ऐसा बोल देता है, ठीक है हाँ, वही कर रहे हैं, जब बोल दिए कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2027, देखो रिकॉर्ड भी हो रहा है ना जी, क्या हो रहा है,
रिकॉर्ड भी आ रहा है, तो लोग रिकॉर्डिंग लेकर आना सर, आप बोले थे 2027 आएगा, ठीक है, अपलोड कर देंगे यूट्यूब में यार, 2027 में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, क्या संगम आए, लिख लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ठीक है। 3 मार्क्स, कितना मार्क्स का आएगा जी, बोल रहा है कितना मार्क्स का, तो 3 मार्क्स का आएगा, ठीक है, क्या, अच्छा क्वेश्चन नंबर पेपर में बोल रहा है, ये भी बता दे, ठीक बता देंगे, उसके लिए वेट करो, है ना जी। पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं जी क्वेश्चन में। लिख लिया आप लोग क्वेश्चन, लिख लिया अंकित, हो गया, चलो जी क्वेश्चन एक बार हम लोग रीड करते हैं ना, नहीं हुआ है, जल्दी लिखिए, देखो जी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आ लेडर, लेडर समझता है जी, क्या चीज, हाँ सीढ़ी, सही सही बोल रहा है जी, लेडर का मतलब सीढ़ी, तो बोल रहा है लेडर, क्या बोल रहा है, 5 मीटर लॉन्ग है जी, कितना मीटर है, 5 मीटर उसका लेंथ दिया हुआ है, किसका, लेडर का, क्या बोल रहा है जी, लॉन्ग इन लीनिंग अगेंस्ट क्या वाल, लीनिंग अगेंस्ट वाल मतलब वाल में लगा हुआ है जी, मान लेते हैं ये वाल है, मान ले, क्या है जी बोलो, ये वाल है, तो वाल कहाँ पे रहेगा जी, ग्राउंड में रहेगा ना, आपको ग्राउंड भी बनाना पड़ेगा, देख लो जी ग्राउंड है, क्या ये एक वाल बना दिए और ये आपका ग्राउंड हो गया जी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें एंगल का, अरे यार मिट गया, नहीं, अच्छा आ भी गया, चलो ठीक है जी। हाँ क्या बोल रहे थे जी, कि यहाँ पे आपका ये वाल है ना, और ये क्या है, ग्राउंड है, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना, ये कितना डिग्री बनेगा जी, 90 डिग्री, अभी हम लोग वाल बनाए ग्राउंड बनाए ना, आप देख लो जी यहाँ पे ये आपका लेडर है, ये क्या है जी बोलो, यहाँ पे लेडर, इसका लेंथ दिया हुआ है 5 मीटर, कितना लेंथ दिया हुआ है, 5 मीटर, देख लो जी, अगर हम लोग बात करेंगे तो ये राइट ट्रेंगल बन रहा है, कौन सा ट्रेंगल बन रहा है, राइट ट्रेंगल, इसका नाम दे दे क्या, ए नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या, बी, इसका नाम देते हैं सी, कोई दिक्कत नहीं, ए बी सी, पी क्यू आर भी दे सकते हैं, चलो जी आपका ये लेडर हो गया, और ये आपका वाल है, और ये आपका ग्राउंड है, आगे पढ़ते हैं जी, क्या बोल रहा है, द बॉटम ऑफ द लेडर, ध्यान दो जी, क्या बोल रहा है, बॉटम ऑफ द लेडर, ध्यान दो जी, लेडर का ना इसको हम लोग बॉटम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बॉटम बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, टॉप बोलते हैं, सुन रहा है जी, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बॉटम बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, टॉप बोलेंगे, क्या बोल रहा है, द बॉटम ऑफ द लेडर इज पुल्ड अलोंग द ग्राउंड अवे फ्रॉम द वाल, देखो जी पुल्ड मतलब खींचा ना, खींचते रहे हम लोग, और अवे फ्रॉम द वाल मतलब ये वाल है ना, वाल से हम लोग बाहर, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको यहाँ पकड़ के खींच रहे हैं इधर, क्या कर रहे हैं इसको हम लोग जी, खींच रहे, अगर मान लो कि इसका बॉटम को पकड़ के अगर हम लोग खींचेंगे, इसको पकड़ के खींचेंगे, तो ये वाला नीचे आएगा कि ऊपर जाएगा, नीचे आएगा जी, बहुत सिंपल चीज है, आप लोग जहाँ खींचेगा किसी को नहीं, ठीक है, अगर मान लेते अगर इसको इसको अगर हम लोग पकड़ के खींचेंगे, तो ये वाला कहाँ से आएगा जी, ये नीचे आएगा, क्या आएगा, नीचे आएगा, देखते हैं जी क्या बोल रहा है, अच्छा खींचने का रेट दिया हुआ है जी, देख लो यहाँ पे बोल रहा है कि अवे फ्रॉम द वॉल एट द रेट, कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से इसको खींचा जा रहा है जी, मान लेते हैं इसको एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, एक्स है, मतलब हमको डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है, अगर हम यहाँ पे गिवेन का बात करेंगे जी, क्या बात करेंगे, गिवेन का, तो डी एक्स बाई डी टी दिया हुआ है, कितना दिया है बोलो जी, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ये समझ में आ रहा है जी हम क्या बोल रहे हैं, इसको खींचने का रेट दिया हुआ है,
मतलब अगर खींचेंगे तो ये वाला लेंथ बढ़ेगा, अच्छा ये वाला घटेगा, ये वाला क्या होगा, घटेगा। देखते हैं क्या बोल रहा है, हाउ फास्ट इज क्या इज हाइट ऑन द क्या वॉल डिक्रीजिंग। देखो जी हमको निकालना है इसका हाइट जो होगा ना वो डिक्रीज करेगा। अब किस रेट से डिक्रीज करेगा हमको उसको निकालना है। मतलब हमको अगर इसको वाई मान लेते, वाई मान लेंगे, एच मान लेंगे, चलो जी वाई मान लेते, क्या मान लेते, वाई। तो हमको क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी। क्या निकालना है, डी वाई बाई डी टी निकालना है, वाट। और क्या बोला है जी यहाँ पे, डिक्रीजिंग व्हेन द फुट ऑफ द लेडर इज क्या 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये एक्स का, अच्छा 4 मीटर है, 4 मीटर है जी। अगर ये एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे दिख रहा है ना बॉटम, अगर ये आपका यहाँ से, ठीक है जी, वाल से अगर मान लो ये 4 मीटर तक चला जाएगा तो इसका हाइट किस रेट से डिक्रीज करेगा वो हमको निकालना है। मतलब एक्स का वैल्यू 4 दिया हुआ है, एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4। चलो जी फिर से बता रहे हैं यहाँ पे, सिंपल समझो कि ये आपका लेडर है, ये आपका वाल है, ये आपका ग्राउंड है। ये वाल का, सॉरी ये लेडर का ये बॉटम होता है और ये टॉप होता है। क्या होता है, ये बॉटम होता है और ये क्या होता है, टॉप होता है। बॉटम को क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से पुल कर रहे हैं, मतलब खींच रहे हैं। तो इसको खींचेंगे तो ये नीचे आएगा, क्या आएगा, ये नीचे आएगा। खींचने का रेट दिया हुआ है, तो अगर ये खींचने का रेट दिया हुआ है तो नीचे आने का रेट हमको निकालना है। जब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, 4 मीटर। अब बताओ जी अगर ये एक्स यहाँ पे 4 है, वाई ये वाला आपका 5 है, तो ये कितना होगा मालूम है, ये आपका हमको लगता है कि 3 मीटर होगा जी। कितना मीटर होगा, 3 मीटर। कैसे निकला मालूम है जी, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं जी। एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर। अगर हमको ये पी निकालना है तो क्या करेंगे, एच स्क्वायर माइनस कर देंगे जी बी स्क्वायर। एच का वैल्यू कितना था 5, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, और यहाँ पे कितना आ जाएगा जी, 9 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9। ये पी है, अगर पी निकालेंगे तो यहाँ पे √9 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। चलो जी अब इसका हम लोग क्या लेके चलेंगे, ताकि हम लोग को डी वाई बाई डी टी निकलेगा। तो ये तीनों के बीच में हमको रिलेशन पता है जी, एक्स और वाई और ये 5 के बीच में रिलेशन हम लिख सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम जो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बताओ जी क्या लिखेंगे, इन राइट ट्रायंगल एबीसी लिखे यहाँ पे, क्या लिखेंगे बोलो जी, हाँ इन राइट ट्रायंगल, क्या लिखेंगे, इन राइट क्या जी ट्रायंगल ए बी सी। बताओ जी यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर बराबर क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या फिर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर, जैसे भी लिखिए कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसको मिटा दे रहे जी। बोलो जी क्या लिखेंगे, बोलो राइट ट्रायंगल में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बोलो जी क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या, 5 का स्क्वायर। ये रिलेशन है राइट ट्रायंगल का, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। अब चलो जी इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी। क्या करेंगे इसको हम लोग, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करो जी, बताओ क्या लिखेंगे, हाँ एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x, फिर एक्स का बोलो, हाँ एक्स का dx बाई डी टी भी होगा जी, प्लस आगे बताओ जी ये इंटू है ना, हाँ बोलो जी 2y, फिर y का बोलो dy बाई डी टी और इक्वल टू, हाँ 5 का स्क्वायर 25 और 25 कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। चलो जी यहाँ से कुछ निकालो, क्या निकालना है, dy बाई डी टी निकालना है जी ना, निकाले यहीं पे। चलो बताओ जी dy बाई का डी टी निकालेंगे, डायरेक्ट निकाल रहे हैं जी, सीखो। हमको लगता है कि 2 और 2 कट जाएगा, नहीं कटेगा। बता जी 2 और 2 कॉमन दिख रहा है आप लोग को, उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा जी। बता जी dy बाई डी टी अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो इसको उधर ले जाओ, माइनस हो जाएगा ना। तो बोलो जी क्या लिखेंगे, माइनस, नहीं समझ में आ रहा तुम लोग को, नहीं या तुम लोग शांत हो जाता है ना जी, क्या हो जाता है, शांत हो जा रहा है। यहाँ देखो जी, चलो जी इसको उधर ले जाओ। बताओ जी यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2i इंटू में dy बाई डी टी इक्वल टू, बताओ जी प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस लिखो जी 2x, और क्या लिखेंगे dx बाई डी टी। ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गया, कट गया। बताओ जी यहाँ से क्या लिखेंगे, dy बाई डी टी इक्वल टू, आई उधर ले जाओ जी, माइनस लिखेंगे x बाय क्या, y, और इंटू में dx बाई डी टी शायद दिया हुआ है, dx बाई डी टी कितना कितना है जी, 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और x और y का वैल्यू पुट करो। बोलो जी x का वैल्यू कितना है 4, y का वैल्यू 3, और इंटू में 2, इंटू करो जी, सॉल्व करो, कितना आएगा, -8/3 आएगा जी। लिख देंगे यहाँ पे मीटर पर सेकेंड।
क्या लिखेंगे बोलो? मीटर पर क्या सेकेंड। देख लो जी, ये आंसर होगा। सर ये नेगेटिव में आया, तो नेगेटिव क्या बताता है पता है? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। पॉजिटिव आता तो बोलते इंक्रीज करेगा, लेकिन ये नेगेटिव आपको डिनोट कर, क्या कर रहा है? डिनोट कर रहा है कि जो हाइट होगा वो डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। हाँ बोलो। अच्छा, ये सेंटीमीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। बाकी सब मीटर में दे दिया है। लगता है कुछ होगा, है कि नहीं? नोट कीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए। आंसर सही है। आंसर पॉजिटिव में दिया है। ठीक है, लिखिए। आंसर हम लोग पॉजिटिव में लिखेंगे। क्या लिखेंगे मालूम है? द हाइट ऑफ द क्या डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, आंसर हमेशा पॉजिटिव लिखेंगे, न्यूमेरिकल में नेगेटिव आएगा, है ना। डिक्रीजिंग पूछा है, क्या पूछा है? डिक्रीजिंग, तो डिक्रीजिंग आपका आंसर पॉजिटिव में ही देगा। क्वेश्चन में भी जब डिक्रीजिंग का देता है ना, तो नेगेटिव में नहीं देता है। क्वेश्चन में भी आपको डिक्रीजिंग पॉजिटिव में देगा। जब न्यूमेरिकल बनाते हैं ना, तो नेगेटिव में लेके बनाते हैं, तो नेगेटिव यहाँ पे आएगा आपका। लिख रहे हैं जी आप लोग? ध्यान दो यहाँ पे जी, एक्स और वाई का वैल्यू आप लोग बोल रहे हैं सर ये मीटर में दिया हुआ है। अगर हम लोग मीटर वहां पे पुट करेंगे ना, एक्स और वाई का वैल्यू, तो रेशियो में है, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा ना, तो उससे कोई इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। सुने अभी हम क्या बोले? मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में भी चेंज करके बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा, क्योंकि एक्स और वाई आपका रेशियो में है। 4 मीटर है, फिर आपका क्या है जी? 2 मीटर है। बाई में, बाई में आपका 3 मीटर है, तो मीटर मीटर कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए मीटर को सेंटीमीटर में भी चेंज करके बनाएंगे तो आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। एक बार और बता दे, समझ गए आप लोग? समझ गए? हाँ जुनेद, एक बार और बता दे। एक बार और बता देते हैं। हाँ, लिख लिया आप लोग? चलो जी, एक बार और देखिए आप लोग, क्वेश्चन क्या बोल रहा था जी यहाँ पे? आपको dx/dt दिया हुआ है जी, इसका रेट दिया हुआ है, इसका रेट निकालना था। सिंपल है जी। रिलेशन सबको पता है, x² + y² = 5² होगा जी ना। इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट किए, क्या कि x² का 2x, x का dx/dt प्लस y² का 2y, फिर y का हो जाएगा dy/dt। ये 5 का स्क्वायर कांस्टेंट है, क्या हो जाएगा? 0। अब ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। देखो 2 और 2 काट भी दिए, y को उधर ले गए थे हम लोग। ये किसका वैल्यू है? dx/dt का वैल्यू 2 है, x और y का वैल्यू पुट कर दिया, आंसर आ गया। लास्ट में आंसर लिखेंगे जी हम लोग। क्या लिखेंगे आंसर जी? लिखेंगे द हाइट ऑफ द क्या वाल। आंसर लिखिए।
देयरफॉर आंसर लिखिए द हाइट ऑफ द क्या वॉल डिक्रीजिंग। आंसर लिख रहे हैं आप लोग, क्या लिखेंगे? द हाइट ऑफ द क्या वॉल डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एट द रेट, डिक्रीजिंग एट द रेट इज 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। नेगेटिव नहीं लिखना है ना, फिर से बोल रहे जी, क्या लिखेंगे? द हाइट ऑफ द वॉल डिक्रीजिंग एट द रेट 8/3, नहीं 8/3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड में लिखिए, है ना, सेंटीमीटर क्या लिखेंगे? पर सेकेंड। ध्यान दो जी, यहाँ पे आप लोग यहाँ पे बोल रहे हैं कि सर एक्स का वैल्यू क्या में दिया हुआ है? तो मीटर में दिया हुआ है, तो आप यहाँ पुट कीजिएगा 4 मीटर। क्या पुट कीजिएगा? 4 मीटर, और यहाँ पे क्या 3 मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा, है ना जी, मीटर मीटर क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो सेंटीमीटर में ही आंसर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लिख लिया आप लोग? बन जाएगा ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं जी, क्या क्वेश्चन है देखते हैं, ज्यादा क्वेश्चन अब नहीं होगा। क्वेश्चन लिखिए, पहले 2 लाइन का क्वेश्चन है। कौन है जी? देखो जी, क्वेश्चन यहाँ पे पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व 6y = x³ + 2 है। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज द फास्ट एज क्या x कोऑर्डिनेट। पहले क्वेश्चन लिखिए, फिर समझाते हैं जी। लिख लिया इस क्वेश्चन? देखो जी, क्वेश्चन क्या बोल रहा है ना, एक पार्टिकल है जी, क्या एक पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है जी, कर्व दिया हुआ है 6y = x³ + क्या है? तो ध्यान दो जी, इस कर्व में एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। बोलता है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। देखो जी, यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग, एक छोटा सा बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे ये आपका कौन सा एक्सिस है? वाई एक्सिस है, और ये कौन सा एक्सिस है? एक्स एक्सिस है जी। सुन रहा है जी? मान लो कि यहाँ पे एक कर्व है जी, क्या एक कर्व है, इसी कर्व में एक पार्टिकल मूव कर रहा है ना जी। कर्व में क्या कर रहा है? पार्टिकल मूव कर रहा है। हमको पार्टिकुलर एक पॉइंट निकालना है जी। क्या निकालना है? पॉइंट। ये आपका एक्स, और ये क्या है? इसको हम लोग बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, पता है ना। और इसको बगल वाला क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं जी। एक्स कोऑर्डिनेट होता है और एक वाई कोऑर्डिनेट होता है, ये दोनों जब मिलता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ध्यान दो जी, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कर्व है आपका। कर्व क्या है जी? कर्व यहाँ लिख भी दे रहे हैं हम लोग, मान लेते हैं ये क्या है? 6y है ना। क्या है बोलो जी यहाँ पे? 6y और =x³ है। x³ प्लस क्या है? x³ + 2 है जी। ये कर्व दिया हुआ है जी, हमको ये पॉइंट निकालना है जी। हम बोले कि इसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? वाई कोऑर्डिनेट बोलते हैं जी। क्या कंडीशन दिया हुआ है देख लेते हैं जी। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग। वाई कोऑर्डिनेट इज क्या बोल रहा है जी? चेंजिंग 8 टाइम्स। क्या बोल रहा है? 8 टाइम्स। मतलब जी हम कह सकते हैं यहाँ पे, अगर गिवेन का बात करें, हम कह सकते हैं यहाँ पे क्या कि dy/dt। देख लो जी, वाई कोऑर्डिनेट चेंजिंग मतलब क्या? dy/dt जो दिया हुआ है, क्या बोल रहा है जी? 8 टाइम्स बोल रहा है। 8 टाइम्स क्या? एज द क्या? एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब आपका जो एक्स कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा ना, dx/dt, इसका 8 टाइम्स होगा। चलो जी, फिर समझो यहाँ पे एक बार अच्छे से। बोल रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा वो 8 टाइम्स एज अ फास्ट एज क्या? एक्स कोऑर्डिनेट। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जो चेंज होगा जितना फास्ट है,
वो जो वाई कोऑर्डिनेट चेंज होगा, ठीक है, इसका जो चेंजिंग होगा इसके चेंजिंग से 8 टाइम्स होगा जी। क्या होगा? 8 टाइम्स। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि वाई कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग 8 टाइम्स एज द फर्स्ट एज क्या? एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर है? मतलब डी वाई बाई डी टी जो होगा वो क्या होगा? इक्वल टू 8 इंटू डी एक्स बाई क्या? डी टी। चलो जी, पहले कर्व दिया हुआ है 6y इक्वल टू क्या? एक्स क्यूब प्लस क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब प्लस 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक्स क्यूब प्लस 2। और आपको यहाँ पे दिया हुआ है डी वाई बाई डी टी इक्वल टू 8 टाइम्स क्या? डी एक्स बाई डी टी। और कुछ दिया हुआ है? नहीं। हमको पॉइंट निकालना है जी। क्या निकालना है? पॉइंट। हमको पॉइंट निकालना है, आपको एक्स कॉमा क्या? वाई निकालना है। चलो जी, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। क्या करते हैं? इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये सब वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। बताओ जी, क्या दिया हुआ है? 6y इक्वल टू बोलो एक्स क्यूब और प्लस क्या? तो यही है ना जी। चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो जी, बताओ क्या आएगा? बोलो 6 बाहर हो जाएगा ना, और y का बोलो। हाँ, y का डी वाई बाई डी टी। कोई बताओ जी एक्स क्यूब का? एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x²। फिर x का बोलो डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 का बोलो। हाँ, कांस्टेंट का जीरो होता है जी। क्या होता है? कांस्टेंट का जीरो। चलो जी, डी वाई बाई डी टी का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे। देख लो जी, डी वाई बाई डी टी दिया हुआ है 8 इंटू डी एक्स बाई डी टी। ये पहले इसको उतार ले, डायरेक्ट पुट करो जी। बोलो 6 डी वाई बाई डी टी का वैल्यू बोलो यहाँ पे। हाँ बोलो जी, 8 इंटू क्या लिखेंगे? डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू, इधर बताओ क्या है? 3x² और क्या? डी एक्स बाई डी टी। जीरो को नहीं लिखेंगे, पता है ना, प्लस जीरो नहीं लिखेंगे जी। कुछ कटेगा क्या? डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी भी कट जा रहा है, नहीं कट रहा है। और बोलो जी, क्या मिला? 3 और काट दे, सो बोल रहा है जी। 3 और 6 कट जाएगा जी, यहीं पे काट दे। बोलो 3 1 जा और 3 2 जा, और कटेगा? कौन तो बोल रहा है 2 2 काट दीजिए? कौन बोल रहा है जी? अरे यार, तुम लोग भी ना बोल रहे सर ये 2 2 भी दिख रहा है, काट दीजिए। सब काट ही देगा तुम लोग। चलो आगे बताओ जी। यहाँ पे बताओ 8 2 जा कितना हो जाएगा? 16। 16 हो जाएगा, इधर 16 लिखो। बता जी, यहाँ पे 16 इक्वल टू क्या लिखेंगे? x² लिखेंगे बस। अब बता जी, यहाँ से x इक्वल टू क्या लिखेंगे? प्लस माइनस क्या होगा जी? √16 का 4 हो जाता है, तो प्लस माइनस 4 होगा जी। x इक्वल टू क्या होगा? प्लस माइनस। मतलब x का दो वैल्यू होगा जी। x का कितना वैल्यू होगा? अब ध्यान दो जी, जब भी किसी भी पॉइंट में अगर x मालूम हो जाता है तो y आपको इसी से निकालना है, इसी कर्व से निकालना है। सुन रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? अगर हमको x प्लस वाई अगर इक्वल टू 10 है और कोई बोलेगा x का वैल्यू 2 दिया हुआ है, हम यहाँ से y निकालेंगे, यहीं से y निकालेंगे जी। 2 पुट करके, क्या पुट करके? 2 पुट करके। तो अगर हमको पॉइंट मालूम हो गया जी x, तो हम लोग y निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ चलो जी, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार क्या में लेंगे? माइनस में लेंगे जी। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। क्या लिखेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1। बताओ जी, x का वैल्यू क्या लेंगे? पहले 4 लेते हैं। तो बताओ जी, 4 लेंगे तो क्या आएगा? बोलो 6y है और इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 है जी। बताओ जी, 6y, x का वैल्यू कितना लिए? तो 4 का क्यूब और प्लस 2 कितना बोल रहा है जी? 6y हो जाएगा। यहाँ पे 4 का क्यूब कितना हो गया? नहीं बोल रहा है? 60 64 हुआ। 64 और प्लस में 2। बताओ जी, y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 64 और 2 हो जाएगा 66। 66 और 6 से डिवाइड करो 11। y का वैल्यू 11 आएगा जी। मतलब पहला पॉइंट मिला जी हमको। क्या मिला? 4 लेंगे और क्या लेंगे? 4,11 होगा जी पहला पॉइंट ना। पॉइंट क्या मिला जी? पहला 4,11 लिख दे। बोलो जी, यहाँ पे पहला पॉइंट हम लोग को मिला क्या? 4,11। एक और पॉइंट निकलेगा जी। एक पॉइंट क्या मालूम होगा? बोलो, मालूम है? अब बताओ जी, फिर लिखेंगे सिंस एक्स का वैल्यू बोलो कितना लेंगे? -4। बताओ जी, 6y इक्वल टू बोलो एक्स क्यूब और प्लस में क्या? तो बताओ जी, 6y इक्वल टू क्या लिखेंगे? -4 का क्यूब और प्लस में क्या? 2 हो जाएगा जी। -4 का क्यूब कितना हो जाएगा? बोलो जी, 6y इक्वल टू -64 और प्लस 2 कितना आएगा जी? हाँ बोलो, 6y इक्वल टू कितना? माइनस में 62। बताओ जी, y इक्वल टू -62 और बाई में 6। बोलो जी, काटो, कितना से कटेगा? -31 और बाई में 3 आएगा जी। मतलब दूसरा पॉइंट बोलो क्या क्या मिलेगा?
-4 -31 और बाई में क्या 3। देख लो जी, दो आंसर होगा। कितना आंसर होगा? दो। नोट कीजिए पहले इसको अच्छा से। बहुत आसान है, आप लोग को टफ लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन टफ नहीं है। अब 4 का क्यूब करना ही टफ हो गया। रेट मेजर का कल हम लोग लास्ट क्लास करेंगे जी। इसमें और दो तीन क्वेश्चन करेंगे, और भी दो तीन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आप लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 6.1 का 1 से लेकर के, है ना जी, कहाँ तक 15 तक पूरा बना लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से एक आएगा, है ना जी। टेस्ट ले ले, सही बोल रहे आप लोग, ठीक है। ये 15 क्वेश्चन में हम दे देंगे 7-8 क्वेश्चन, ठीक है। टेस्ट में कब ले ले बोलो? ऐसा नहीं कि 1 महीना बाद बोलो तुम लोग, है ना जी। पता चला 1 महीना में सब भुला ही जाएगा तुम लोग। कल ले ले। अच्छा, सैटरडे को, संडे को, सैटरडे को ले ले। इसी का जो पढ़ा रहे हैं अभी हम, रेट मेजर का। तो सैटरडे को सेम टाइम, क्या कोई टाइम भी चेंज नहीं, 7 बजे ही टेस्ट होगा। आए, ठीक। सैटरडे की संडे, सैटरडे को, सैटरडे को फिजिक्स टेस्ट है, संडे को है। तो संडे को कितने बजे टेस्ट है? 1 घंटा पहले हम रख देते हैं। फिजिक्स का जो टेस्ट होगा ना, उससे 1 घंटा पहले ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये तो आसान क्वेश्चन रहेगा, 2 टेस्ट आराम से आप लोग कर सकते हैं। इसको थोड़ा कम भी पढ़ के आइएगा तो आराम से बन जाएगा। नहीं, संडे को ही काहे 2 बार आइएगा आप लोग फिजिक्स का। अच्छा, सैटरडे क्लास है सुबह में ही, 10 बजे से है। अच्छा, कंप्यूटर क्लास रहता है तो 9 से 10 रख देते हैं टेस्ट, ठीक है। उसके बाद क्लास कर लीजिएगा। हाँ, कंप्यूटर क्लास से 1 घंटा पहले टेस्ट रख देंगे हम, ठीक है। तो आप लोग 15 क्वेश्चन का तैयारी कर लीजिएगा। कितना क्वेश्चन का? 15 क्वेश्चन का एनसीईआरटी 6.1 का, है ना जी। और जो नहीं पढ़े हैं, ठीक है, ये हम डाल दिए वीडियो, आप लोग का यूट्यूब में देख लीजिएगा, 1 आध 2 घंटा सब समझ में आ जाएगा जी, ठीक है। अब इतना भी नहीं कीजिएगा, ठीक है, नहीं लिखिएगा टेस्ट वगैरह, तब कुछ नहीं कर पाएगा कोई, ठीक है। जब अपने में आप लोग को टेंशन नहीं है कि हमको पढ़ना है, तैयारी करना है, ठीक है, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको भी नहीं पढ़िएगा, नहीं लिखिएगा, तो थोड़ा दिक्कत है। लिख लिया आप लोग? लास्ट में आंसर लिखेंगे जी, रिक्वायर्ड पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड पॉइंट। बताओ जी, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे मालूम? आंसर लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर। बताओ जी क्या लिखेंगे? रिक्वायर्ड पॉइंट इक्वल टू, बोलो क्या क्या मालूम है? 4, 11 एंड, बताओ जी क्या होगा? -4, क्या -31/2। क्या लिखेंगे? 31/2 नहीं, 31 बाय क्या है जी? 3 है। लास्ट में आंसर लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट 4, 11 एंड -4, -31/3। दोनों पॉइंट एक साथ आंसर लिख देंगे जी। लिख लिया आप लोग? ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास कल।